नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए बात करते हैं हम लोग मकर राशि के बारे में। तो जी इस अप्रैल के महीने में क्या होने वाला है आपके साथ, जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके जॉब, बिजनेस, आपके फाइनेंसेस के बारे में, जानते हैं आपके अपकमिंग आपकी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। अगर कोई हेल्थ इशू है हम जानेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, और जानेंगे जितने लोग रिटायर हो गए उनकी अपकमिंग सिचुएशन में क्या होना चाहिए। ओहो, क्या हो गया भाई, नींद नहीं आ रही? मत रो भाई मत रो, मैं समझ सकती हूँ आप सबका दुख। आपने किसी को कर दिया बहुत दुखी, किसी की आत्मा को आपने इतने डीप लेवल पे हर्ट किया, और आपने किसी के लिए कुछ इतना नेगेटिव सोचा कि कर्मा आप पे बैकफायर हो गया। हिम्मत रखी आपने, काम आपका चल नहीं रहा, जितनी मेहनत आपने करी वो खत्म हो गई। कहीं से आपको पैसा आता हुआ दिख नहीं रहा, और जितना आया था, जितना आपने समेटने की सोची थी, वो भी हाथ से चला गया। अब आप उम्मीद करते हैं इस अप्रैल के महीने में आपको कुछ नया काम आने वाला है। अगर वो हो जाए तो सारे पुराने आपके जितने भी एसेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। कर्जा चढ़ गया है आप पे, और कहीं पे आप लोन भी नहीं चुका पा रहे होंगे, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ चुकी है। आपने किसी लेडी फिगर को बहुत इंसल्ट किया, और कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ शायद वो आपकी स्ट्रेंथ थी। ऐसा कुछ सिनेरियो आपने खुद अपनी लाइफ में क्रिएट किया, वो भी किसी के कहने पे, और जिसको हर्ट किया वो तो खुद एक डिवाइन का बच्चा है। ज़्यादा दुखा दिया किसी का दिल। अब सिचुएशन ऐसी है, माफ़ी भी नहीं मांग सकते, पर आपके अंदर गुस्सा बहुत है, बहुत रिवेंज लेने का आपको अंदर से भरे पड़े हो कि कहीं से रिवेंज मिल जाए, कहीं से जो चाह रहे हो वो हो जाए, बट हो नहीं पा रहा, उसका उल्टा हो रहा है। सिचुएशन कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़े। अगर कोई फादर फिगर हैं आपके, तो वो आपको बोल सकते हैं कि बेटा अब इस घर को आप छोड़ के चले जाओ, और सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको छोड़ के जाना भी पड़ सकता है। कई बार कुछ चीज़ों का अंत होता है तभी नई शुरुआत होती है, और आपको पता है आपसे गलती हो गई है, और अब आप उस गलती को भुगतने को भी तैयार हो। अब आप इमोशनली बहुत ट्रैप्ड हो गए हो। आपने चीज़ें जितनी सही तरह से सोची थी करने की, अभी वो उतनी खराब हो गई। आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर को, आपको लगा कि आपके पार्टनर की बात मानी जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, और थोड़े टाइम के लिए शायद वो सही हुआ भी। 4-5 साल में बोलूँ तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई भी आपके साथ, चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई। अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि आप उल्टे लटकने को तैयार हो गए। कोई नहीं, जब सही टाइम आता है तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जब गलत टाइम आता है तो चीज़ें रिवर्ट हो जाती हैं। और आपका किया हुआ ये 2024 का साल है, शनि का नंबर है, जैसा करोगे वैसा तो मिलेगा, और कंफर्म मिलेगा। सो कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ, है ना। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कभी किसी को दुखाए हो ना, कभी ना दुखाओ भाई। एक ही तो जिंदगी मिली है, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। क्या रखा है, पैसा कभी किसी का सगा हुआ है? हो भी नहीं सकता। उसके लिए लड़ गए किसी से? आप सोच रहे हो कि जो आपने किया उससे आप जीत जाओगे, आपको लग रहा है आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपको कहीं से पैसा मिल जाएगा, कहीं पुरानी पुश्तों की कोई चीज़ होगी, सोना चांदी, वो आपको मिल जाएगा। आप कोशिश भी कर रहे हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए, बट कहीं से मुझे दिख नहीं रहा आते हुए, फ़िलहाल नहीं दिख रहा, थोड़ी गलती कर दी है। माफ़ी मांगो किसी से जाकर, कहीं कुछ ऐसी गलती कर दी है तो माफ़ी मांग लो। माफ़ी में तो बहुत ताकत होती है, जिससे गलती हुई उससे माफ़ी मांगो, कि परमात्मा भी कहता है कि तुमने मुंह पे किसी को तकलीफ़ दी
तो उससे माफ़ी मांगो। जब वो आपको माफ़ करेगा तो मैं तो आपको माफ़ कर ही दूंगा, ठीक है। मजाक उड़ाया किसी का, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, वेरी बैड। ऐसे नहीं करना चाहिए यार। उसकी वजह से आपका काम भी रुक गया, थोड़ा बहुत हुआ भी, थोड़ा बहुत पैसा आया भी, बट कहीं ना कहीं फिर भी आपको लगा कि यार कुछ, चलो कोई नहीं, लेट्स गो अहेड, ठीक है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसे एक्सेप्ट करना और मूव ऑन करना आगे। कि अगर आपको एक टारगेटेड आपका वो था कि इतना होगा तो मुझे इतना मिलेगा, तो अगर वो आपको नहीं मिली वो परसेंटेज, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो अहेड यार, कुछ नहीं, सब ठीक है, हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा यही गाइडेंस है कि आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं और वो चीज़ है कि आपके बच्चों की सेटलमेंट और शादी। अगर वो नहीं हो पा रही है और बहुत डिले हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने का टाइम है, तब तक कंफर्म सेटलमेंट हो जाएगी आपके बच्चों की, ठीक है। चलिए जी, जानते हैं एडवाइस क्या है। जो भी इमोशनल लॉस आपने बेयरअप किया है वो आपकी वजह से आपने किया है और अब आपने ऊपर वाले पे सरेंडर किया है। बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। सैटर्न का कार्ड आया है जी स्ट्रक्चर्ड, और सन का कार्ड आया है सोर्स। तो सूर्य और पुत्र दोनों का कार्ड आया है। आपका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि आप बेटे हैं तो आपके फादर से आपकी खूब लड़ाई हो रही है, और अगर आप फादर हैं तो आपके बेटे से आपकी खूब लड़ाई हो रही है। जो पुत्र है वो अपनी पत्नी की ज़्यादा सुनता है, क्योंकि शनि स्ट्रक्चर का कार्ड है बट नंबर आया है 6। तो कहीं ना कहीं ये जो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं इस शनि आपके बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। आपकी जो बहू होगी, सो कॉल्ड डॉटर इन लॉ, ये आपके बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज करती होगी। अगर आप खुद ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ होगी वो आप पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाती होगी, और आप उसके प्रेशर से कहीं ना कहीं इस तरह से रिलेशन बना के चल रहे हैं कि आपकी शादी ना टूटे, बट आपकी फादर से आपकी लड़ाई हो रही है। तो आप फादर से भी खा रहे हो, आप बीवी से भी खा रहे हो, तो आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो रही है। बट देखो, जीत तो आपके फादर की होनी है, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो सब कुछ आपके फादर ने देना है। तो अगर आप सिचुएशन ठीक करना चाहते हो तो पहले तो मेरे फादर से अपॉलॉजी मांगो। जैसे ही आप इस सिचुएशन को ठीक करोगे आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटर होने वाला है, ठीक है। चलिए जी, जानते हैं लव लाइफ के बारे में, जो उसके बिना तो क्या कुछ भी नहीं है। आई हैव एन ईगो प्रॉब्लम, अरे वो तो हर एक की नॉर्मल सी बात है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, क्यों भाई, क्यों तोड़ा? जो भी ये पार्टनर हैं, क्यों तोड़ा है भाई दिल? I miss your smell. I never respected anyone that I respected you. I see you as my soulmate. I so sweet. I want to call but I cannot. बात करने की बहुत कोशिश हो रही है बट नहीं हो सकती। अब सिचुएशन ये है, आई डोंट मिस यू। चलो अच्छी बात है यार, ठीक है। जो जिसके दिल को सुकून मिले ना वही काम करना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। रिकंसिलेशन होने वाला है, क्या बात है। इतना शफल करने के बाद भी यही कार्ड्स आते हैं, बताओ। आई ऑलरेडी आफ्टर एवरी रीडिंग आई शफल एंड आई कीप स्टिल इट कम। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। कुछ लोग हैं आपके पास जो आपकी ही थाली में छेद कर रहे हैं। एंगेजमेंट होने वाली है, बहुत पैशन है आपके अंदर। प्लीज़ लेट गो योर कंट्रोल इश्यूज। मैंने पहले ही बोला, अपनी ईगो को डाउन कर दो, है ना। प्लेफुलनेस एनर्जी से बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर कोई डिसीजन लेना है ना तो दिस इज़ द वन, ठीक है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। बस अपनी फैमिली इश्यूज़ को थोड़ा आप हील अप करो। जैसे ही आप वो कंप्लीट कर लोगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है जी। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नई वीडियोस के साथ। मेरी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। कोई और जानकारी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग्स बुक करें, और पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, नो कॉल्स, ठीक है जी। मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। ढेर सारा प्यार और आभार, धन्यवाद।